Hello guys, welcome back to my channel. I am Priyanshi and this is again not my usual video. I make content related to beauty, skincare and lifestyle, but आज ये reaction kind of a video है, तो अगर आप इस टाइप के वीडियोस एंजॉय करते हो तो एंड तक देखना डेफिनेटली। सो वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा दैट दिस समर आई लॉस्ट माई सैनिटी। लिटरली आई लॉस्ट माई सैनिटी जब से मैंने ये वेब शो देख लिया है, ये सीरीज देख ली है। वैसे मैंने इसका सीजन 1 और सीजन 2 पहले ही देखा था, बट सीजन 3 देखने के बाद तो मेरा दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बिकॉज क्या हो रहा है इस सीजन में, लिटरली क्या हो रहा है। तो मैं लिटरली बहुत सारी रैंट करना चाहती हूँ, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैरेक्टर्स पे थोड़ा रिएक्शन देना चाहती हूँ कि पहली बात तो जेरेमाया इतना ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर में इस बार दिखाया गया है। लाइक सीजन 1 सीजन 2 में वो उतना नेगेटिव नहीं था जितना इस सीजन में है। इस सीजन तो वो सुप्रीमली नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाया गया है कि उसके लिए किसी का कोई सॉफ्ट कॉर्नर बचा ही नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज कॉनरैड सडनली ही जाग गया, ऐसा फील हो रहा है कि आउट ऑफ नोवेयर वो आ गया, ऐसा थोड़ा सा फील हो रहा है। और सडनली वो इतना वोक हो गया, इतना वोकल हो गया है, क्योंकि पहले तो वो एकदम चुप रहता था। एंड थर्ड कैरेक्टर दैट इज बेली तो पागल ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तो पागल ही है, क्योंकि भाई वो तो जो डिसीजंस ले रही है उसको खुद नहीं पता है। लाइक सुप्रीमली कंफ्यूज्ड पर्सन। सो अभी तक मैंने एपिसोड 9 तक देखा है, जो अभी तक आए हैं, क्योंकि अभी लास्ट 9th ही आया है। एंड आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट 9th एपिसोड कि मुझे तो पहले बार जेरेमाया का ऐसे तो वो एकदम क्रेजी हो रहा था, ठीक है, कि बेली से बात हो जाए। एंड द मोमेंट शी कॉल्ड, उसने एकदम ऐसा रिएक्ट किया कि मुझे दोबारा कभी कॉल ना करना। वो तो बहुत ही शिटी बिहेवियर था। और पता नहीं कॉनरैड क्यों ही रुक गया, दो उसके पापा ने कहा था, बट वो क्यों रुक गया, क्योंकि उसको पता था जेरेमाया उसको कैसे ट्रीट करेगा। एंड द थर्ड रिएक्शन इज ऑन स्टीवन एंड टेलर, ठीक है। जब वो लोग बात कर रहे थे, जब उसने बताया कि जेरेमाया चीटेड ऑन बेली, तब स्टीवन का रिएक्शन बहुत ब्ला था। बिकॉज लाइक तुम्हें इतनी कोई सेंसिटिव न्यूज बता रहा है एंड यू आर कैरिंग ऑन योर ओन लव स्टोरी। आर यू लिटरली सिक? खैर वो रिएक्शन बहुत ब्ला था। मुझे एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा वो चिल्लाएगा, थोड़ा जेरेमाया को पीटेगा, नहीं तो सुनाएगा, बट हिज रिएक्शन वाज ब्ला। और मुझे इसका थोड़ा इनसेन पार्ट डिस्कस करना है कि पहली बात बेली पेरिस चली जाती है डायरेक्ट, लाइक शी ब्रोक ऑफ द वेडिंग और डायरेक्ट वो पेरिस चली जाती है। उसके बाद उसका सबसे स्टूपिड सीन मुझे लगा, उसका बैकपैक हो गया एंड वो कितनी देर ढूंढ रही थी उसे, लाइक कितनी देर वो एयर टैग के थ्रू आई थिंक सो ढूंढ रही थी, और इतनी देर तक उसने बैकपैक ढूंढा। नॉर्मली यूजुअली कोई इंसान ऐसे नहीं करता है, बट वो एक स्टूपिड रिंग की वजह से। और रिंग तो कितनी ही अच्छी है ये तो सबको ही पता है। लाइक why Belly, you need to calm down, you need to have peace in your life, but you are choosing chaos, ठीक है। और उसके बाद जो उसके वहां फ्रेंड्स बनते हैं पेरिस में, जो फर्स्ट डे पे बनते हैं, वो उससे जो क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक दैट आर द लेजिट क्वेश्चंस, एंड हाउ कम यू आर ओके बाय ruining the lives of two brothers, but yeah, she is okay। और उसके बाद लॉरेल का रिएक्शन, सबसे मैच्योर रिएक्शन मुझे लॉरेल का लगा। एंड शी वाज लाइक कि जितने भी फ्लाइट में पैसे लगे तुम आ जाओ वापस। लाइक शी इज द मोस्ट मैच्योर पर्सन इन दिस शो राइट नाउ। मेरा तो एकदम ना सर फट गया था ये देखते देखते। एंड द एडम रिएक्शन वाज आल्सो, ही वाज लाइक तुमने किसको बोला आई लव यू, लाइक तुमने किसको बोला। एंड द कॉनरैड वाज लाइक बेली। और वो इतना ही मतलब सरप्राइज रिएक्शन था उसका, जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। जेरेमाया इज सो मैन चाइल्ड, उसको कांस्टेंट पता नहीं अटेंशन चाहिए, उसको कुछ नहीं, उसको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, उसको बस अटेंशन चाहिए। आई वॉज टीम कॉनरैड फ्रॉम द स्टार्टिंग। पता नहीं मुझे कॉनरैड का प्यार, मुझे सच्चे प्यार, लाइक आई एम ऑल फॉर सच्चा प्यार, ठीक है। मुझे और किसी चीज से कुछ मतलब नहीं है, मुझे बस सच्चा प्यार देखना है। और जहां पर सच्चा प्यार होता है आई वॉन्ट देम टू बी टुगेदर, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो कॉनरैड भी बहुत बड़ा रेड फ्लैग है अगर रियल लाइफ में देखा जाए, क्योंकि वो जब वो उसके साथ था तो उतना मतलब इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, या जो भी सीन हो जा रहा था, बट स्टिल आई अंडरस्टैंड कि वो किस चीज से गो थ्रू कर रहा था।
और उसने थेरेपी भी ली, एटलीस्ट उसने थेरेपी ली। थेरेपी की जरूरत बेली और जेरेमाया को है, जिन्होंने नहीं ली। बट आई एम स्टिल टीम कॉनरैड। आई एम होपिंग कि एंड गेम कॉनरैड और बेली का ही हो, बॉनरैड का ही हो। मैं यही होप कर रही हूँ। अब देखते हैं, 2 एपिसोड बचे हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। लिटरली चाहती हूँ कि एंड गेम बॉनरैड का ही हो। मैं चाहती हूँ स्टीवन और टेलर भी साथ आ जाए, जेरेमाया को कोई और मिल जाए जो उसके मैन चाइल्ड बिहेवियर को टॉलरेट कर सके, जैसे बेली ने किया था थ्रू आउट। और खैर मैं बस चाहती हूँ कॉनी को, कॉनी डिजर्व अ हैप्पी एंडिंग। और जब उनका वेडिंग वाला मतलब वो शूट हो रहा था, दे वर रिहर्सिंग फॉर द वेडिंग, और जब कॉनरैड ब्लैक में आया था ना, दैट इज अ स्पेशल मेंशन। भाई क्या मतलब चूज किया है आउटफिट उसके लिए। ही वॉज लुकिंग सो ऑसम, सो डैशिंग, सो हैंडसम। वहीं पर गेम ओवर हो जाना चाहिए, वहीं पर बेली को कॉनरैड के पास चले जाना चाहिए था। दैट वॉज द एंड गेम, बट बेली चोज पेरिस। तो ये मेरा छोटा सा रिएक्शन वीडियो था। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना। ये एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।